फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी, जुलाहा और राजकुमारी। इस सुखपुरा नाम के शहर में दो मित्र, एक जुलाहा और एक बड़ई रहते थे। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा राजसी त्योहार था। राजा और उसका परिवार मंदिर में पूजा करने गया। वहाँ जुलाहे ने राजकुमारी को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वह सोचने लगा। अगले दिन वह राजकुमारी के बारे में ही सोचता रहा, इसलिए अपने बड़ई मित्र से मिलने भी नहीं जा सका। बड़ई खुद उससे मिलने आया। जुलाहे को उदास देखकर पूछा, आज सुबह तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? जुलाहे ने कहा, मित्र, कल मैंने राजकुमारी को देखा। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। बड़ई बोला, मित्र, यह तो असंभव है। एक जुलाहा राजकुमारी से कैसे विवाह कर सकता है? जुलाहा बोला, नहीं मित्र, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे विवाह करने में मेरी सहायता करो, किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पर। बड़ई कुछ सोचकर बोला, अच्छा मित्र, मुझे कुछ उपाय सोचने दो। अगले दिन बड़ई एक मशीनी चिड़िया लेकर जुलाहे के पास आया और बोला, मित्र, तुम खुद को भगवान विष्णु के समान सजाओ और इस चिड़िया पर बैठ उड़कर राजा के महल में राजकुमारी के कमरे में जाओ। वहाँ राजकुमारी से मिलो और उसे बताओ कि तुम भगवान विष्णु हो और उससे विवाह करना चाहते हो। उसी रात जुलाहा भगवान विष्णु के रूप में तैयार हुआ और चिड़िया पर बैठकर राजा के महल में गया। राजकुमारी ने सोचा, भगवान विष्णु मेरे पास आए हैं, मैं सपना देख रही हूँ, यह सच है। इस समय जुलाहा चिड़िया से उतरकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी ने उसके सामने झुककर कहा, हे भगवान विष्णु, आपने यहाँ आकर मुझ पर बड़ी कृपा की, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जुलाहा बोला, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी ने उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया और वे प्रतिदिन मिलने लगे। एक दिन किसी मंत्री को शक हुआ कि राजकुमारी किसी से अकेले में मिलती है। उसने यह बात राजा को बताई। राजा सोच में पड़ गया और उसने रानी के पास जाकर उसे सब बताया। राजकुमार ने सोचा, इसलिए उसने बताया कि भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर उससे मिलने आते हैं। तब राजा ने राजकुमारी से कहा, मेरी प्यारी बच्ची, सच्चा भगवान कहीं भी पृथ्वी पर इंसान बनकर नहीं आता, इसलिए तुम उसको भूल जाओ। फिर भी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए, वह सचमुच भगवान है। राजा ने कहा, जब मैं किसी बड़ी परेशानी में होऊंगा, क्या तब वह मेरी सहायता कर सकते हैं? तब तक तुम उससे नहीं मिलना। राजकुमारी इस बात के लिए सहमत हो गई। एक दिन दक्षिण के राजा ने आक्रमण कर दिया। अचानक इस आक्रमण से राजा असहाय हो गया। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, हमारे राज्य पर मुसीबत आई है, तुम अपने पति से निवेदन करो कि वह अपनी शक्ति से हमारे दुश्मन राजा को पराजित करे। राजकुमारी सहमत हो गई। उसी रात उसने जुलाहे से कहा, यही वह समय है जबकि आप मेरे पिता को अपनी शक्ति का परिचय दें, हमारे राज्य को हमारे दुश्मनों से बचाएं। जुलाहे ने कहा, ठीक है प्रिय, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। फिर वह सोचने लगा, अब या तो मैं किसी भी प्रकार राजा की सहायता करूं या यहाँ से भाग जाऊं और अपनी प्रिय राजकुमारी को खो दूं। जब सचमुच के भगवान विष्णु को यह सब पता चला तो उन्होंने सोचा कि अगर भगवान विष्णु के रूप में जुलाहा युद्ध में मर गया तब सभी लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। अगर उसे जीतना है तब उसे अपार शक्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए सचमुच के भगवान विष्णु ने धरती पर आकर जुलाहे और गरुड़ के शरीर में प्रवेश किया। जुलाहे के अंदर शत्रु को नष्ट करने की शक्ति आ गई और उसने शत्रु की सेना को नष्ट कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और इस बात पर विश्वास करते हुए कि यही भगवान विष्णु है, उसने अपनी बेटी का विवाह जुलाहे से कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्तियों की भगवान भी सहायता करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा।